बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं क्रोशे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाना बताएंगे बहुत ही कलरफुल एंड यूनिक पैटर्न पे बनी हुई क्रोशा डॉली। और इसको आप एज अ थालपोश के भी यूज़ में ला सकते हो। बहुत ही खूबसूरत है, बनाना भी इसको आसान है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी इंशाल्लाह इसको इजीली बना सकेंगे। हर रो को हम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताएंगे। तो इसमें टोटल हमने 8 कलर का यूज़ किया है। वाइट के साथ अगर हम काउंट करें तो 8 कलर इसमें यूज़ हुए हैं। और बिना खर्च किए आपके पास जो भी वूल बची हुई है आप कंट्रास्ट करते हुए ये बना सकते हो प्रोजेक्ट। चाहें तो 2 कलर में भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि हमने पिंक और वाइट के कंट्रास्ट से बनाया है। आप रेड और वाइट के कंट्रास्ट से बनाएं या फिर येलो और वाइट के कंट्रास्ट से बनाएं तो भी ये बहुत ही प्यारा सा आपका प्रोजेक्ट बनेगा। ईद पे वैसे भी हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं तो डेकोरेशन के लिए बहुत बेस्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो भी क्रोशा वर्क करते हैं उनके साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3.0 mm का हमारा क्रोशा हुक है, 3 प्लाई वूल है। सबसे पहले देखिए आपने सिंपल तरीके से इस तरीके से थ्रेड को फोल्ड करते हुए मैजिक सर्कल बनाना है। अब काउंट करेंगे 1 2 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशा हमारा काउंट होगा। यार्न ओवर करेंगे। सेम सर्कल में हमें जो सेकंड डबल क्रोशा है वो बनाना है। दो करते हुए हमें 2 बार में अपने फंदे ओवर करने हैं। अगेन हमें यार्न ओवर करके सेम सर्कल में डाल के डबल क्रोशा करना है। कंटिन्यू आपने सेम मेथड से पूरे सर्कल में 16 डबल क्रोशा कंप्लीट करनी है। तो 16 डबल क्रोशा हमारे बन चुके हैं। अब मैजिक रिंग के एक्स्ट्रा थ्रेड को आपने अच्छे से खींच के इसको राउंड शेप में कर लेना है। और जो फर्स्ट वाला हमारा 3 चेन का डबल क्रोशा है इसके टॉप चेन में हम स्लिप स्टिच से अपने फर्स्ट राउंड को जो है वो लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 1 चेन लगा लीजिए और फर्स्ट वाले स्टिच में डाल के हम सिंगल क्रोशा करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला स्टिच है, सिंगल क्रोशा किया। तो अब सेकेंड स्टिच में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। सेकेंड स्टिच में हमारा 1 सिंगल क्रोशिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप थर्ड वाले स्टिच में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, सेम स्टिच में ये 2 सिंगल क्रोशिया। तो आपने क्या करना है, हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए सेकंड राउंड को कंप्लीट करना है। टोटल 32 सिंगल क्रोशिया हमारे कंप्लीट होंगे सेकंड राउंड में। तो हमारा सेकंड राउंड बन चुका है। अब फर्स्ट वाली जो हमारी 1 चेन है इसमें हम डाल के स्लिप स्टिच से अपने सेकंड राउंड को भी हम लॉक कर देंगे। अब इसके बाद 1 चेन लगा के थोड़ा सा थ्रेड आपने छोड़ के कट कर देना है। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आपने क्रोशे की मदद से जो बैक लूप है, ये आपको हर स्टिच का बैक लूप दिख रहा है, इसमें डाल के आपने एडजस्ट कर लेना है। इससे आपके वर्क में फिनिशिंग आती है। या फिर आप नीडल के साथ भी इसको बीच में एडजस्ट कर सकते हो। 2 राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका थर्ड वाला राउंड बनाएंगे। तो वाइट कलर का इसमें हमने यूज़ करना है। वाइट कलर के थ्रेड को पहले आपने स्लिप नॉट लगा लेनी है, इसके बाद यार्न ओवर कर लीजिए। यानी कि एक बल आपने क्रोशे के ऊपर थ्रेड का लगा लेना है और किसी भी स्टिच में डाल लीजिए। 2 लूप आपने ओवर करनी है और 2 लूप आपके क्रोशा में ही रहेंगे। यानी कि ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बना है फर्स्ट वाला। आप फिर से यार्न ओवर करके सेम स्टिच में सेकंड इनकम्प्लीट और ये थर्ड इनकम्प्लीट, टोटल 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करके आप क्रोशा में हमारे पास 4 लूप हैं, एक साथ ओवर करके हम इसको बंद कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आपने इस तरीके से लगाते हुए बीच में 1 2 3 चेन लगा लेनी है। और इसके बाद यार्न ओवर करके एक स्टिच आपने छोड़ देना है और नेक्स्ट वाले स्टिच में अपना जो डिज़ाइन है वो बनाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा थ्रेड हमने कट कर दिया है। और देखिए एक स्टिच आपने स्किप करना है। नेक्स्ट वाले में 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट एंड 3 इनकम्प्लीट, टोटल 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करेंगे। 4 लूप हैं क्रोशा में, एक साथ ओवर करके हम इसमें 3 चेन लगाएंगे। 3 चेन का गैप लेंगे, 1 2 3।
और फिर से yarn ओवर करके एक स्टिच आपने स्किप करना है, छोड़ना है। नेक्स्ट वाले में 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट एंड 3 इनकम्प्लीट, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करके 4 लूप हैं क्रोशा में, चारों को एक साथ आपने 4 का 1 का लेना है और बीच में 3 चेन का गैप लेंगे। फिर से एक स्टिच आपने छोड़ना है। नेक्स्ट वाले में 3 इनकम्प्लीट करके एक साथ आपने 3 का 1 का लेना है। सेम मेथड को आपने फॉलो करते हुए टोटल इसमें 16 पेटल्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है। हमारी 16 पेटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हम काउंट करके भी आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 पेटल्स टोटल इसमें बनी है। 3 चेन का हमने गैप ले लिया है लास्ट में भी। और जो फर्स्ट वाली हमारी पेटल्स है इसमें हम स्लिप स्टिच से राउंड को लॉक करके 1 चेन लगाएंगे और थ्रेड को अपने कट नहीं करना, ठीक है। फ्रंट साइड पे इस तरीके से हम कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कलर को स्लिप नॉट लगाएंगे सेम तरीके से क्रोशे के ऊपर बल लगा के। नेक्स्ट जो हमारा 3 चेन का गैप है इसमें रिपीट हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करनी है। जैसे कि हमने वाइट कलर से अपनी पेटल्स बनाई हैं, सेम हमें पर्पल कलर से भी वैसे ही 3 इनकम्प्लीट करके देखिए एक साथ इसको बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो आपने बीच में लगाते हुए 3 चेन का गैप लेना है। 1 चेन हो गई, 2 और लास्ट में ये 3 चेन का गैप लिया और इसके बाद yarn ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। रिपीट हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करनी है। 1 हो गया, 2 और ये 3 इनकम्प्लीट करके इसको हम टुगेदर करेंगे। सारे लूप एक साथ ओवर करके 1 2 3 चेन का गैप लिया। तो जैसे हमने वाइट कलर का राउंड बनाया है सेम हमें पर्पल कलर से भी वैसे ही राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। हमारा राउंड बन चुका है। लास्ट में भी हमने 3 चेन का गैप लिया है। फर्स्ट वाले जो पेटल्स है इसमें हम स्लिप स्टिच से लॉक करके 1 चेन लगाएंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड आपने बीच में जो है वो बैक लूप में एडजस्ट कर लेना है। अब इसके बाद ये नेट वाला डिज़ाइन है, वाइट जैसे हमने ऊपर जाल बनाया है, अब वो राउंड हम आपको बनाना बताएंगे, ठीक है। 2 राउंड लगाने के बाद हमने इसमें नेट वाला जो डिज़ाइन है वो बनाना है। 5 चेन लगा के देखिए जो हमारी वाइट वाली पेटल्स है इसके सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया से 5 चेन को जो है वो लॉक कर देंगे। अगेन हमें 1 2 3 4 5 चेन लेनी है और नेक्स्ट जो हमारी पेटल है इसके सेंटर में डाल के सिंगल क्रोशिया से 5 चेन को जो है वो हम ज्वाइंट कर लेंगे। रिपीट हमें 5 चेन लगानी है, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट पेटल्स आपको ये दिख रही है, इसके सेंटर में डाल के हम सिंगल क्रोशिया से 5 चेन को ज्वाइंट कर लीजिए। तो कंटिन्यू आपने सेम मेथड को फॉलो करना है। 5 चेन लगानी है और ईच पेटल्स के सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। बस लास्ट का जो गैप है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, तो ध्यान से आपको देखना है कि लास्ट का जो गैप है वो किस तरीके से बनेगा। पहले आपको 3 चेन लगानी है, 1 2 3 चेन लगा के yarn ओवर करेंगे और जो फर्स्ट वाली हमारी पेटल्स है इसके सेंटर में डाल के हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो लास्ट का जो गैप है 3 चेन और डबल क्रोशिया पे पूरा कंप्लीट होगा इस तरीके से। अब 1 चेन लगा के जो वाइट कलर का थ्रेड है वो आपने फ्रंट साइड पे कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेटल्स का थर्ड वाला राउंड है ये हम इंक्रीज़ करके बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाले गैप में हम क्रोशिया डाल के 1 इनकम्प्लीट करेंगे, 2 इनकम्प्लीट, 3 इनकम्प्लीट और 1 इनकम्प्लीट यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना है। तो टोटल 4 इनकम्प्लीट करेंगे। 5 लूप हैं क्रोशिया में। अब एक साथ आपने 5 का 1 का लेना है, 1 2 3 4 इनकम्प्लीट बनाने के बाद 4 चेन का गैप लेके yarn ओवर करेंगे। नेक्स्ट गैप में डालेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट गैप है। एक्स्ट्रा थ्रेड भी आपने साथ ही सिक्योर करते हुए उसको बनाना है। 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट, 3 एंड 4, ठीक है। अब 5 लूप हैं,
टुगेदर कर लेना है आपने 1 2 3 4 4 चेन का बीच में गैप लेके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको 4 इनकम्प्लीट करके 4 चेन का ही गैप लेना है। तो 2 राउंड आपने सेम करनी है। ये थर्ड वाला राउंड है तो इसमें हमने 4 इनकम्प्लीट करते हुए 4 चेन का गैप लेके इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें नेट वाला जो डिज़ाइन है वो बनाना है, ठीक है। तो साथ साथ हमारा ये जाल भी बनता जाएगा और हमारे राउंड भी कंप्लीट होते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 1 चेन यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर ली है और यहाँ पे देखिए जो हमारी 5 चेन है ये भी आपने साथ लगाते हुए देखिए इसके बीच में क्रोशा डालेंगे और जो हमारी पर्पल कलर की पेटल्स है सेकेंड राउंड की उसके सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको समझना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6 6 चेन लगाएंगे और 5 चेन जो आपकी ये बनी हुई है इसके सेंटर में क्रोशिया डाल के देखिए सेकेंड राउंड जो हमने पर्पल कलर से बनाया है इसके पेटल्स के सेंटर में डाल के क्रोशिया एक साथ आपने सिंगल क्रोशिया से 6 चेन को भी लॉक करते जाना है और साथ ही साथ 6 चेन का हमारा नेट वाला राउंड भी बनता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 चेन लगा के देखिए 5 चेन को एक साथ लगाना है और पेटल्स के सेंटर में भी आपने क्रोशिया एक बराबर डाल के सिंगल क्रोशिया से 6 चेन को लॉक कर लेना है, ठीक है। अगर आपको 1 से 2 बार देखने से वीडियो समझ नहीं आती तो आप रिपीट 1 से 2 बार फिर से ध्यान लगा के वीडियो को जब वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसको बनाना है। या फिर आप रफ धागे से भी ट्राई कर लीजिए, पहले थोड़ा सा बना लीजिए, फिर इसके बाद आपने जो भी कलर बनाना हो तो वो बना लीजिए, ठीक है। पूरा राउंड यहाँ तक बना लेंगे और लास्ट का जो हमारा गैप है वो थोड़ा सा हर राउंड में डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पे अब हम 4 चेन लगाएंगे 1 2 3 4 चेन लगा के yarn ओवर करेंगे 2 टाइम में और देखिए यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया और जो हमारी लास्ट की पेटल है इसके सेंटर में डाल के हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 4 चेन और 1 ट्रिपल क्रोशिया करके 1 चेन लगा के आपने वाइट कलर के थ्रेड को फिर से फ्रंट साइड पे इस तरीके से करके नेक्स्ट जो राउंड है वो पेटल्स का बनाना है और नेक्स्ट राउंड में भी हम अपना 1 इनकम्प्लीट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो देखिए थ्रेड को स्लिप नॉट लगा के आपने क्रोशिया के ऊपर बाल लगाना है इस तरीके से और किसी भी गैप में डाल के पहले इनकम्प्लीट, ये हमारा 1 इनकम्प्लीट हो गया, एक्स्ट्रा थ्रेड भी आपने साथ लगा के रखना है, 2 इनकम्प्लीट, 3 इनकम्प्लीट, 4 5। तो यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हो चुका है। टोटल हमने 5 डबल क्रोशिया किए हैं। अब टुगेदर करके 5 चेन का ही हमें गैप लेना है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया की हमारी पेटल्स बनी है, 5 चेन का हमने गैप लिया है। नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे 1 इनकम्प्लीट, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ भी हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हो चुका है। टोटल हमारे क्रोशिया में 6 लूप हैं तो 6 का हमें 1 का लेना है, साथ ही एक साथ ओवर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 चेन का गैप लेके नेक्स्ट गैप में भी हमें 5 ही इनकम्प्लीट करके अपनी पेटल्स को बनाना है। तो कंटिन्यू आपने सेम तरीके से 4th वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमारा राउंड बन चुका है। अब लास्ट में आपको राउंड को फर्स्ट वाली पेटल्स में स्लिप स्टिच से लॉक करके 1 चेन लगा लेनी है। थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के आपने कट कर देना है, एक्स्ट्रा थ्रेड हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें नेट वाला जो डिज़ाइन है वो बनाना है। तो हर राउंड में जो नेट वाला डिज़ाइन है उसमें भी हमारी एक एक चेन बढ़ती जाएगी और पेटल्स वाले राउंड में भी एक एक हमारा जो डबल क्रोशिया है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। बाकी सेम मेथड से ही हमारा वर्क बन रहा है, बस इतना सा चेंज है, ठीक है। अब हमने 7 चेन्स लगाई हैं
और 6 चेन का जो हमारा गैप है इसको एक साथ लगाते हुए सेंटर में डालेंगे पेटल्स के और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमने चेन्स ली हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा गैप है, ये चेन का जो गैप है 6 चेन का सेंटर में डाल के साथ ही साथ आपने पेटल्स के सेंटर में भी डाल के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है। तो 7 चेन्स को आपने लेके हर पेटल्स के सेंटर में 6 चेन के गैप को भी साथ लगाते हुए इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब लास्ट में 5 चेन लगाएंगे। 5 चेन लगा के हमें 2 टाइम में क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को रैप करके देखिए इस तरीके से डाल के ट्रिपल क्रोशिया करना है। दो करते हुए 2 बार में हमें 3 टाइम में अपनी जो लूप है वो ओवर करनी है। अब 1 चेन लगा के वाइट कलर के थ्रेड को आपने फ्रंट साइड पे करना है और अब हम पेटल्स वाला राउंड बनाएंगे। तो ग्रीन कलर के थ्रेड को हमने स्लिप नॉट लगा के एक बार लगा लेना है क्रोशिया के ऊपर और फिर इसमें हमें 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 1 डबल क्रोशिया हमारा इस राउंड में भी इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हर राउंड में हम एक डबल क्रोशिया जो है वो अपना बढ़ाते जाएंगे। अब सारे लूप एक ही साथ ओवर करने के बाद अब हमें 1 2 3 4 5 6 चेन का ही गैप लेना है और नेक्स्ट वाले गैप में भी हमें 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करके टुगेदर करके 6 चेन का ही गैप लेके नेक्स्ट वाले स्टिच में पेटल्स को बनाना है। तो पूरा राउंड हमने बना लिया है। फिर से हमें जो जाल है वो बनाना है। अब जाल में हमें 8 चेन लगानी है। एक चेन हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो 8 चेन का अब हमें गैप लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 चेन लगाई हैं हमने और 7 चेन का ये जो गैप है इसको भी आपने सेंटर में क्रोशिया डाल के पेटल्स के सेंटर में डालेंगे। एक बराबर डालते हुए सिंगल क्रोशिया से आपने ज्वाइंट कर लेना है। रिपीट हमें 8 चेन लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन लगाएंगे और नेक्स्ट जो हमारा 7 चेन का गैप है इसमें सेंटर में क्रोशिया डाल के और पेटल्स के सेंटर में भी एक बराबर ही आपने क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया से 8 चेन को जो है वो ज्वाइंट कर लेना है। तो इस वाले गैप को यहाँ तक बना लीजिए। लास्ट में देखिए हमने 6 चेन लगाई हैं। 6 चेन लगा के 2 टाइम में थ्रेड को क्रोशिया के ऊपर अपने रैप करना है और जो फर्स्ट वाला हमारा गैप है इसके बीच में डालते हुए पेटल्स के सेंटर में भी हम डाल लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। एक चेन लगा के थ्रेड को आपने फ्रंट साइड पे कर लेना है और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा राउंड बनेगा येलो कलर के थ्रेड को हम स्लिप नॉट लगा के इस तरीके से हम डालेंगे। 1 इनकम्प्लीट, 2 इनकम्प्लीट, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा इनकम्प्लीट इंक्रीज़ हो चुका है येलो कलर के राउंड में भी, ठीक है। ईच राउंड में आपको 1 जो है वो इनकम्प्लीट इंक्रीज़ करना है। अब टुगेदर करके इसमें हमें 7 चेन्स का गैप लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक्स्ट्रा थ्रेड भी आपका बीच में देखिए सिक्योर हो जाएगा। ईच गैप में आपको 7 डबल क्रोशिया और 7 चेन्स का गैप लेके इस राउंड को पूरा बना लेना है। अब हम फिर से नेट वाला जो राउंड है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम 9 चेन लेंगे, ठीक है। तो एक चेन हमारे यहाँ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 9 चेन लेंगे और हमारा जो गैप है 8 चेन का वो भी हम साथ लगाते हुए पेटल्स के सेंटर में ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड को भी पूरा बना लीजिए। अब देखिए 7 चेन्स लेनी है। लास्ट के गैप के लिए आपको 7 चेन्स लेके 2 टाइम में क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को रैप करके जो हमारा
फर्स्ट वाला गैप इसके बीच में डालते हुए पेटल्स के सेंटर में डाल के हम ट्रिपल क्रोशा करेंगे। 1 चेन लगा के आपने वाइट कलर के थ्रेड को फ्रंट साइड पे कर लेना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो राउंड बनेगा वो हमारा 8 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा पे बनेगा। तो ऑरेंज कलर से जो हमने अपना राउंड बनाया है इसमें हमने 8 डबल क्रोशा की पेटल्स बनाई हैं। 8 डबल क्रोशा बीच में लगाए हैं और 8 चेन का ही बीच में गैप लेना है आपने। 8 चेन का गैप लिया है और ऑरेंज कलर से हमने 8 इनकम्प्लीट डबल क्रोशा करके अपनी पेटल्स को कंप्लीट किया है। बहुत सिंपल सा ये राउंड था, इसलिए हमने आपको बनाना नहीं दिखाया बस, बट आपको यहाँ पे हमने गाइड कर दिया है। अब इसके बाद जो नेट वाला डिज़ाइन था उसमें हमने 10 चेन्स का गैप लिया है, ठीक है। अब लास्ट का हमारा राउंड बनेगा रेड कलर से। तो आपने स्लिप नॉट लगा के थ्रेड को बीच में ज्वाइंट करते हुए 1 डबल क्रोशिया, ठीक है, डबल क्रोशिया आपने पूरा कंप्लीट करना है। तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, यार्न ओवर करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 डबल क्रोशिया करके हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। 2 टाइम में थ्रेड को आपने क्रोशिया के ऊपर इस तरीके से लपेटना है और सेंटर में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया करनी है। 2 करते हुए हमें 3 टाइम में अपनी लूप्स ओवर करनी है। ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम थर्ड वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम में थ्रेड को इस तरीके से रैप करके बीच में डालेंगे और 2 करते हुए 3 बार में हमें लूप्स ओवर करने हैं। सेकंड साइड पे भी हमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे 5 डबल क्रोशिया करके सेंटर में 3 ट्रिपल क्रोशिया किए हैं, तो सेकंड साइड पे भी आपको 5 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले गैप में हमारे 13 लूप बनी हैं। 10 हमने डबल क्रोशिया किए और 3 हमने ट्रिपल क्रोशिया सेंटर में बनाए हैं। नेक्स्ट गैप में भी हमें पहले 5 डबल क्रोशिया करनी है, फिर इसके बाद हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया करनी है। सेंटर में हम 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 5 डबल क्रोशिया हमारे बन चुकी हैं। अब 2 टाइम में क्रोशिया के ऊपर थ्रेड को रैप करके हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब ये हमारी सेकंड साइड है, तो यहाँ भी हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 एंड 5। तो टोटल हमें 13 लूप करने हैं ईच गैप में। अगर फ्रेंड्स आपके वर्क में थोड़ी सी भी कलिंग आ रही है तो फिर आपने 4 डबल क्रोशिया करके 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं और सेकंड साइड पे भी आपने 4 डबल क्रोशिया करने हैं, ठीक है। तो हमारा राउंड बन चुका है। अब फर्स्ट वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच से लॉक करके 1 चेन लगा के थ्रेड आपने एक्स्ट्रा जो है वो कट करके एडजस्ट कर लेना है बैक लूप में। जैसे कि हमने आपको तरीका गाइड किया है वैसे ही आपने इसको बीच में एडजस्ट कर लेना है। अब लास्ट में हम वाइट कलर का राउंड बनाएंगे। जो किनार होती है, बॉर्डर होता है, वो हम बनाना बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने फर्स्ट वाली पेटल्स के सेंटर में और जो हमने लास्ट का राउंड बनाया है इसके बीच में डाल के पहले स्लिप स्टिच कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपको ये स्टिच दिख रहा है, सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो पहले आपको 6 सिंगल क्रोशिया करनी है। 5 आपके जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं और 1 जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, ठीक है। 5 हमने सिंगल क्रोशिया किए। ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेंटर का जो ट्रिपल क्रोशिया, ठीक है, हमने सेंटर में 3 ट्रिपल क्रोशिया किए हैं और 3 के सेंटर में जो हमारा सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसके बीच में पहले हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फिर इसके बाद 3 चेन लगा के सिंगल क्रोशिया के बीच में ही डाल के 3 चेन को हमने लॉक कर लेना है। सेंटर में हमारा छोटा सा पिकॉट डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। आप देखिए सेकंड साइड पे भी आपको 6 सिंगल क्रोशिया करनी है। इस स्टिच में आपको 1 सिंगल क्रोशिया करनी है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट का 10 चेन का गैप है इसको आपने सेंटर में क्रोशिया डाल के साथ ही ऑरेंज कलर की जो हमारी पेटल्स है उसके सेंटर में भी एक साथ ही क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है।
अब नेक्स्ट हमारा ये डिज़ाइन है, तो इसके फर्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशा करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशा करना है आपको। 6 सिंगल क्रोशा करने के बाद जो हमारा सेंटर वाला 3 ट्रिपल क्रोशा है, इसमें हमें छोटा सा उभार वाला डिज़ाइन बनाना है। पहले सिंगल क्रोशा कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हमें 3 चेन लगानी है, ठीक है। ये सेंटर वाला हमारा ट्रिपल क्रोशा है, सिंगल क्रोशा करके 1 2 3 और सिंगल क्रोशा के ही सेंटर में हमें डाल के 3 चेन को जो है वो ज्वाइंट करना है। सेकंड साइड पे भी 6 आपको सिंगल क्रोशा के जो लूप हैं वो बनानी है। बहुत सिंपल सी ये किनार है और बहुत जल्दी बन जाती है, खूबसूरत भी लगती है, ठीक है। तो कंटिन्यू आपने सेम मेथड को ही फॉलो करना है। वीडियो अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आती तो 1 से 2 बार कैनली आपने वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो अच्छे से समझ के इसको बनाइएगा। वैसे तो ये बहुत ही इजी और जल्दी बन जाने वाला प्रोजेक्ट है। पूरा इसको कंप्लीट करने के बाद इसका जो बहुत ही क्यूट सा लुक है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ तक बना लीजिए तो बहुत ही खूबसूरत और जल्दी बन जाने वाला हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डॉयली का कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।